हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज जो है हम अपना रीडिंग कैंपेन का जो है एक्टिविटी शीट करने जा रहे हैं, जिसका सीरियल नंबर है 24 और डेट है आपकी 15 Feb 2022। सो हेयर द स्टूडेंट्स विल राइट देयर नेम एंड हेयर यू विल मेंशन द टीचर्स नेम। सो हेयर दाउ कैलेंडर यू कैन सी कैलेंडर 2022। जैसे आप जानते हो अभी 2022 चल रहा है, तो यहाँ पे जो है कैलेंडर शो किया गया आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑल द 12 मंथ्स आर मेंशन ओवर है। यहाँ पे पूरे जो आपके 12 मंथ्स हैं वो मेंशन है। अब इसके बारे में देखो आपके को क्या जानकारी यहाँ पे दी गई है। बाय लुकिंग एट द कैलेंडर यू कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिटेल्स। फर्स्ट, क्या ईयर हैज़ 12 मंथ्स। अभी हमने सारे उनके नाम पढ़े हैं, नेमली जनवरी, फरवरी। तो आपके जो हैं दिसंबर तक कितने मंथ्स आते हैं? आपके 12 मंथ्स होते हैं। एंड देयर आर 365 और 366 डेज इन अ ईयर। एक साल के अंदर या तो 365 डेज होते हैं या 366 डेज होते हैं। अ लीप ईयर हैज़ 366। अब जिसके अंदर 366 डेज होते हैं उस ईयर को क्या बोलते हैं? हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। इन 1 ईयर वी एक्चुअली हैव 365 एंड 1/4 डेज। वैसे आपके एक साल में जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 ईयर्स हैं, तो यहाँ पे आपके कह रहे हैं एक साल में वैसे आपके जो है 365 एंड 1/4, 365 एंड 1/4, 365 एंड 1/4 एंड 365 एंड 1/4। तो इतने डेज आपके हर साल में होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब आपको काउंट करेंगे, आपसे कोई पूछे डेज क्या हैं तो 1/4, तो अब आप पूछोगे 1/4 कौन सा डे हुआ, क्योंकि 1 डे तो एक कंप्लीट डे होता है। तो इसमें क्या किया गया, इन्होंने जो ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये मिलाकर आपका क्या बन गया? एक पूरा एक कंप्लीट ईयर बन गया। तो इन्होंने जो है ये 4th ईयर, ये जो 4th ईयर है इसके अंदर क्या होता है, इन सबको मिलाकर जो है आपके ये अब 365 की जगह 366 डेज जो है वो हो जाते हैं। तो इसलिए बोला गया एवरी 4th ईयर, हर चौथे साल में जो है आपके 366 डेज होंगे। उसका रीज़न बता दिया गया कि 1/4 1/4 1/4 चारों सालों का ऐड होकर जो है एक डे एक्स्ट्रा बन जाता है, और वो हमारा जो है एवरी 4th ईयर यानी जो लीप ईयर है उसमें ऐड हो जाता है। तो उसके अंदर 366 डेज हो जाते हैं, और जो बाकी की ईयर्स हैं उनके अंदर 365 डेज रहते हैं। सो यहाँ पे यही लिखा गया, दीज एडेड अप टू गिव 1 डे। तो इन 1/4 को ऐड करके एक 1 डे बनता है। लाइक आप फ्रैक्शंस में सीख सकते हो, ये मान लो एक पूरा 1 डे इसके ये 4 हिस्से किए थे, 1/4 1/4 1/4 1/4। तो ये पूरा 1/4 जो है 4 बार मिलाकर क्या बन गया? 1 डे बन गया। ओके, तो इसको बोलते हैं लीप ईयर। तो ये कब होता है? हर चौथे साल में। तो यहाँ पर जो है आप कैसे पहचान सकते हो कि वो लीप ईयर है? क्योंकि आप 1 से तो काउंटिंग नहीं शुरू करोगे। तो यहाँ पे क्या है, द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ लीप ईयर आर डिविजिबल बाय 4। जो ईयर के जो है आखिरी के 2 डिजिट्स होते हैं वो हमेशा 4 से डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए 2012, तो इसमें 12 देखो 4 के टेबल में आता है। 12 जो है आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, तो ये लीप ईयर है। अगला एग्जांपल दिए 2016, तो इसमें आखिरी के 2 डिजिट्स क्या हैं? 16, तो 16 को आपने 4 से डिवाइड किया, 4 4 16, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये भी लीप ईयर है। इसी तरह से अगला 2020, इसमें लास्ट क्या है? 20, तो आपने 20 को 4 से डिवाइड किया, 4 5 20, तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये भी आपका क्या है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर आप कैसे पहचानोगे? कि उसके आखिरी के जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपके ये सारे जो मंथ्स हैं इसमें बताया गया है कि किस मंथ में कौन सा जो मंथ है वो 31 डेज़ का होता है, कौन सा मंथ 30 डेज़ का होता है, और कौन सा मंथ जो है 28 या 29 डेज़ का होता है। तो यहाँ पे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मंथ्स, इनमें कितने डेज होते हैं? आपके 31 डेज होते हैं। इसके बाद आपका बचा अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, इसमें कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। ओनली एंड ओनली द मंथ फरवरी हैज़ 28 डेज। और अगर वो लीप ईयर है, वो जो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है वो किस में बढ़ता है? वो फरवरी में बढ़ता है। अगर वो लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज होंगे, अदरवाइज फरवरी में 28 डेज होंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। पूरे साल में जो फरवरी है एक लौता एक ऐसा महीना है जो सबसे छोटा है। सबसे छोटे का मतलब है इसमें नंबर ऑफ डेज सबसे कम है, क्योंकि बाकियों में 30 या 31 डेज ही होते हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, वीक है 7 डेज। वीक किसे बोलते हैं? सप्ताह को। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब उनके नाम यहाँ पे दिए मैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो दीज आर दी नेम्स ऑफ दी डेज। डेज नेम है वीक के।
नाउ हेयर फाइंड टूडेज डेट इन द कैलेंडर एंड सर्कल इट। ओके, आपको ऊपर जो है कैलेंडर दिखाया गया था ना, कैलेंडर, तो उस कैलेंडर में कह रहे हैं आज की डेट को ढूंढो और सर्कल करो। तो ये आपकी जो वर्कशीट है ये कब की है, यहाँ पे 15 फरवरी 2022। तो अब जो है हम इस फरवरी मंथ, ये रहा हमारा फरवरी का मंथ, इसके अंदर हम 15 डेट को सर्कल करते हैं। तो ये रहा फरवरी और ये रही आपकी डेट 15। तो ये वाला जो दिन है ये हमारा आज का दिन होगा 15 फरवरी 2022। आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है मार्क योर फैमिली मेम्बर्स बर्थडेज इन द कैलेंडर एंड सर्कल शेप्स लाइक स्क्वायर्स, ट्राइंगल, सर्कल एटसेट्रा एंड गिव द फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको शेप्स जो हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का जो है नाम लिख सकते हैं और उनके नाम लिखने के बाद आप उनका जो है मंथ जो है वो सर्कल करेंगे और उसके बाद जो है आप उसमें जो है शेप लिखेंगे उसकी। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फैमिली मेम्बर है जशन, फर्स्ट नंबर पे आपने जैसे जशन लिखा, आपने यहाँ पे डेट डाल दी कि 14 नवंबर को जो है उसका बर्थडे आता है और यहाँ पे आपने उसकी डेट दे दी ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में अब आपका क्या हुआ, आप जो है नवंबर के मंथ में गए और आपने जो है नवंबर के मंथ में 14 पे जो है ट्रायंगल बना दिया। तो अब आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो है 14 नवंबर जो है वहाँ पे जशन का जो है वहाँ पे बर्थडे जो है शो किया गया। इसी तरह से अब आप ऐसे ही आगे जो है और फैमिली मेम्बर्स के यहाँ पे नाम लिखते जाएंगे, उनकी बर्थ डेट डालते जाएंगे और कैलेंडर में उनकी शेप, जैसे आप किसी का शेप सर्कल दे सकते हो, किसी की शेप आप स्क्वायर दे सकते हो। सर्कल शेप ऐसे गोल होती है, स्क्वायर ऐसी होती है। तो इस तरह की शेप्स जो आप कैलेंडर में देके अपने फैमिली मेम्बर्स के डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस डू यू यूज़ द कैलेंडर इन योर डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में कैलेंडर का यूज़ कब करते हो। डिस्कस विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। आप अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जैसे आज से सब लोगों के, आप लोगों के स्कूल खुले हैं 14 फरवरी से, तो आपने कैलेंडर में ज़रूर ये डेट मार्क की होगी 14 फरवरी। आप रोज़ कैलेंडर देखते होगे कि 14 फेब आने वाला है, इस दिन हमें स्कूल जाना है। इसी तरह से आपकी डेट शीट्स आती हैं, आपके जब एग्ज़ाम्स होने होते हैं, कौन सा पेपर आपका किस दिन है, तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, कैलेंडर देखते हो। आपके बर्थडे के लिए कैलेंडर देखते हो, कौन से दिन कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, आपको फेस्टिवल्स के बारे में पता चल जाता है कैलेंडर्स में। और इसी तरह की जानकारी अब आपको इकट्ठी करनी है कि आप जो है वो कैलेंडर जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो। आई होप आपको ये वर्कशीट आज की अच्छे से क्लियर होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।